आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार। स्वर्गीय श्रीमती रमाकांत जैन की स्मृति में पुत्र श्री मनीष जैन, पंजाबी बाग, नई दिल्ली। श्रीमती संतोष जैन, समस्त परिवार, रोहतक। लक्ष्य वेयर हाउस, चंडीगढ़। श्रीमान जय कुमार जैन, श्रीमती उषा जैन, मुंगावली, जिला अशोकनगर। श्रीमती त्रिशला जैन, दिल्ली। श्री मनोज जैन, गुड़गांव। श्री एस के जैन, एडवोकेट, सोनीपत। श्री आरुषि जैन, आर्जव जैन, पुत्र श्री अरुण जैन, फरीदाबाद। श्रीमती निर्मला जैन, श्री सुशील जैन, श्री मनीष जैन, हर्ष जैन, जगराव, पंजाब। श्री अनुपम जैन, फरीदाबाद। श्रीमती उमा जैन, धर्मपत्नी श्री मुकेश जैन, आयुषी जैन, स्नेहा जैन, रोहित जैन, लावण्या, ईशानवी, यमुनानगर। श्रीमती पल्लवी जी, श्री प्रभात जी, नारायण टाउन, गाजियाबाद। स्वर्गीय श्री विनोद कुमार जैन की स्मृति पर पुत्र श्री अनंत कुमार जैन, तंबाकू वाले, सिरसागंज। आहार, औषध, अभय और ज्ञान, शास्त्रों में अंकित हैं ये 4 प्रकार के महादान। अगर आप चाहते हैं अपने इस भव का परम कल्याण, तो सृष्टि मंगलम समिति श्री महावीर जी से जुड़िए। सृष्टि मंगलम प्रणेता, जिन धर्म प्रभाविका, वात्सल्य मूर्ति, परम पूज्या, गणनीय आर्यका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा में संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मेद शिखर जी, श्री आदिनाथ सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्वेद संघ आहार, उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था व यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित आवास व्यवस्था भी उपलब्ध है। तो आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य के भागी अवश्य बने। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। खाता नाम श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, ब्रांच बैंक ऑफ बड़ौदा श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC BARB 0 SHRIMA, पैन नंबर AAOAS 6329R। अधिक जानकारी व रसीद प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571002। सदृष्ट ज्ञानी वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरा विदु यदि ये प्रत्यनीकानि भवन्ति भवपद्धति। हम सोचते हैं कि कोई संसार में हमें कर्म है जो रुलाता है। सच पूछो, कर्म कहीं बाहर से नहीं आता है। हमारी अंतस प्रवृत्तियों का नाम कर्म है, क्योंकि 2 तरह से पाप करते हैं, एक बाहर से और एक अंदर से। स्वयंभू स्तोत्र में बड़ी सुंदर बात कही है कि जो बाहर से पाप होते हैं उन्हें अपराध कहते हैं। अपराध की सजा सरकार और समाज देती है। अपराध की सजा में हेर फेर हो सकता है, अपराध की सजा में कम बढ़ हो सकती है, अपराध की सजा में घूसखोरी चल सकती है, लेकिन पाप में कोई सिफारिश नहीं चलती। हम लोग पाप की, हमने कहा किसी को आप बता देते हो कि ये दवाई ले लेना, ये दवाई लगा लेना, ये पोंछे इससे लगा लेना, ये झाड़ू लगा लेना, ये चीज खरीद लेना। आपने सोचा अनर्थ दंड कर लिया आपने, कोई प्रयोजन नहीं था। किसी ने यदि जमीन खरीदी, आप बताओ, आपने कहा बहुत बढ़िया, यहाँ ये बगीचा लगा लेना। अब आपको तो कभी फल मिलेंगे नहीं, लेकिन कर्म फल जितना पाप बंद होगा उसमें, ठीक है, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए करना चाहिए, उसके लिए छूट दिया, क्योंकि अपनी शक्ति विचार परिग्रह थोड़ो रखे। आपसे हिंसा भी हो रही है तो कौन सी हिंसा? आप सूक्ष्म हिंसा के त्यागी नहीं हैं, आप स्थूल हिंसा के त्यागी हो। और हिंसा भी 2 प्रकार की है, द्रव्य हिंसा, भाव हिंसा। हम सोचते हैं हम भोग रहे हैं, पति पत्नी में दूरियां बढ़ा लेते हैं, ठीक है, वो बहुत विवेक का काम है कि दवाई की तरह भोगों का सेवन करो, लेकिन उससे भी ज्यादा विवेक का काम है। हम सिर्फ सोचते हैं भोग शरीर से भोगे जाते हैं, भोग शरीर से नहीं भोगे जाते हैं, भोग हमारी अंतस चेतना। क्यों कहा है आवृत्ति में पंचेंद्रिय मन बस करो, क्या कहा है?
त्रिहिंसा को त्याग वृथा था वरना संगारे, क्योंकि 5 इंद्रियों और मन को बस में करना। आप भोजन सिर्फ मुख से नहीं लेते हो, आप भोजन 5 इंद्रियों से ले रहे हो। और मन का तो पूछो ही नहीं, मन को तो कहते मन तो राक्षस है, उसे तो जितना दे दो उतना कम है। क्योंकि ध्यान रखना, लोग कहते हैं हमारा मन शांत हो जाए, हमने कही शांत हो जाएगा तो मन नहीं बचेगा, और मन है तो कभी शांत होता नहीं। 1 होकर 10 होते, 10 होकर सहस्र होए तो अच्छा है। यूं ही इच्छा करते करते लाखों की हद तक पहुंचा है, तो भी ये इच्छा समन न हुई, ऐसी डाइन इच्छा। अब आप क्या करते हो, इच्छाओं को रोकने के लिए आंख बंद कर लोगे। आंख बंद करने से पदार्थ बंद होते हैं क्या? पत्नी जब तक यहाँ रहती है तब तक तो झंझट पैदा करती है, मायके चली जाए फिर देखो कितनी सुंदर लगती है। आप समझ गए? सामने होता है तो पति कहता है कि तू 2-4 दिन को घूम के आ मायके, और 2 दिन को चली जाए तो आसमान के तारे जमीन में नजर आने लगते हैं, घर भूत खाना नजर आने लगता है। इसी प्रकार से हमें जब तक जो चीज मिली है हमें बहुमान नहीं है। मैं कभी नहीं कहती हूँ, लोग कहते हैं ये भोग दुख के कारण है। कौन कहता है भोग दुख के कारण है? भोग यदि योग के साथ लग जाए तो सुख के कारण है। इंद्रियां वही हैं, इंद्रियों का कोई अपराध नहीं है। न इंद्रियां सुख देती है, न इंद्रियां दुख देती हैं। ये तो टोटी है। आप कौन सी टोटी से कनेक्शन कर रहे हो? आप कौन सी टंकी से टोटियों का कनेक्शन कर रहे हैं? ये आपके ऊपर बात है। आप यदि तेल की टंकियों से कर रहे हो तो पीने के काम नहीं आएगी, धन कमाने के काम तो आ जाएगी। धन तो कमा सकते हो लेकिन पीने और खाने नहाने के काम नहीं आएगी। यदि शुद्ध जल से कनेक्शन किया गए तो जीवन जीने के काम आएगी। इसी प्रकार से आज हमने अपनी टंकियों का कनेक्शन, अपनी इंद्रियों रूपी टोटियों का कनेक्शन किससे? पाप की टंकी से कर दिया। हम आँख से, कान से, मुंह से, पैरों से, हाथ से और मन से। आप बताना भोग कितनी देर भोगते हो? आज हिसाब लगाना। यदि 50 साल भी विवाह को हो गए होंगे तो आधे दिन तो चिंता में निकल जाते हैं। परिवार के लिए कमाने में, बनाने में, खाना में, और क्या बच्चों को नहलाने में, धुलाने में, दुकान जाने में, हिसाब लगाने में, इनकम टैक्स जमा करने में, बैंक में पैसा जमा करने में। और आज कम से कम 60 साल जियोगे तो 20 साल से ज्यादा सोने में निकल जाता है। आप सिर्फ इतना लगाना कि जिसके लिए हमने संसार बसाया था कि संसार में सुख होगा, कितनी देर का सुख मिला? ज्यादा देर पति से हंस बोल लो तो झगड़ा है, ना बोलो तो झगड़ा, सास से बोल लो तो झगड़ा, ना बोलो तो झगड़ा, बच्चों से ज्यादा केयर करो तो झगड़ा, नहीं करो तो झगड़ा। यहाँ तो संसार झगड़ा ही झगड़ा। इसलिए कहा है भवन में जी भर भटक चुका, कण 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 को जी भर भर देखा। हम कितने भटके हैं। संसार को सागर क्यों कहा है? कभी विचार किया? जैसे सागर की दिखता है कि वहां तक है, लेकिन जाओ तो खाए नहीं पाते हैं। उन्मज्जन्ति निबज्जन्ति जल कल्लोल वज्जले। हमारी आशाएं उम्र के साथ इसी देह में पनपती हैं और विसर्जित। कितना आदमी बेईमान है। जब तक हिम्मत होती है तब तक संसार की चाकरी करता है। जब तक हिम्मत होती है तब तक लौकिक बैंक भरता है, मकान बनाता है, दुकान बनाता है, विवाह करता है, बच्चे पालता है, उनकी जिम्मेदारियां उठाता है। और जब सब काम से रिजेक्ट हो जाता है तो कहता है चलो अब धर्म कर लेते हैं। हमने कि धर्म को तुमने फोकट की चीज समझ रखा है, धर्म को टाइम पास मूंगफली समझ रखा है। धर्म को जब सब जगह से धक्के खा के आओगे तब क्या धर्म में प्रवेश हो जाएगा। दौलत राम जी कहते हैं जब लो न रोग जरा गए तब लो झटक निजे गीत करो।
क्या जब लो ना रोग जरा गए, जब तक रोग नहीं आ जाए, बुढ़ापा नहीं आ जाए, तब तक कर लेना। और करना क्या है, करने को कहीं कुछ नहीं जाना। ये है कि पढ़ने वाला बच्चा घर में उसका मन नहीं लगता, स्कूल जाता है। और बीज हो तो बीज कहता है मुझे तिजोरी में क्या करोगे रखकर, मेरा क्या काम है, मुझे तो मिट्टी में डाल दो। और मिट्टी में डालने से भी नहीं काम चलेगा। जो स्वभाव से उपजे ना सजल मेघते कौन है काज। यदि मिट्टी में डाल दोगे तो खाद हो जाएगी क्या? नहीं, वो खाद है। खाद को घर में रख लोगे तो बदबू आ जाएगी, और खाद को खेतों में डाल दोगे तो फल फूल ले आएगी। हमारा जीवन भी खाद की तरह है। इसे भोगों की तिजोरी में रख दोगे तो बदबू आने लगेगी। और इसे योग साधना में, परिवार के लिए समृद्धि में, और कहते हैं सृष्टि के सृजन में लगा दोगे तो फल भी आएंगे, फूल भी आएंगे, और एक दिन इसी डाल पर मुक्ति के फल भी फलेंगे। अलग से नहीं आते फल। कोई सोचे नहीं हम तो नदी में डूबेंगे नहीं, तैरना सीख जाएंगे, तो गद्दे पे तैरना सीखोगे। एक बहुत बड़ा तैराक था, उसने कोर्स कर रखा था तैरने का। एक दिन बोला चलो बच्चों को नहलाने ले चलते हैं नदी में। पत्नी ने कहा पानी कितना है? बोले मैंने हिसाब लगा लिया, चिंता मत कर। जब वो नहलाने के लिए गया, अचानक उसने हिसाब तो लगा लिया था कि 20 फुट पानी है, लेकिन बच्चे तो डूबने लगे। पत्नी बोली अरे तुम्हारा हिसाब कहाँ गया, बच्चे डूबने लगे। बोला दोबारा से लगाता हूँ, 20 फुट पानी है, 5-5 फुट के बच्चे हैं। आप समझ गए? पत्नी बोली भाड़ में जाए तुम्हारी किताबें, हम अपने बच्चों को बचाएंगे, तुम्हें जो दिखे सो करो। आप समझ गए? हम लोग भी यही सोच रहे हैं। ए भव समुद्र अपार तारण के निमित्त सुविधि सही, अति दृढ़ परम पावन यथारथ भक्ति वर नौका सही। नौका में बैठ के गए, नाविक तो है ही नहीं, और अकेले नौका पार लगाती है क्या? नौका पार नहीं लगाती है। यदि नाविक अच्छा हो तो लकड़ी के सहारे भी तुम्हें पार लगा देता है। हमें इतनी जल्दी है, इतना काम है। लोग कहते हैं मरने की फुर्सत नहीं मिलती। हमने कहा चिंता नहीं करो, अगले जन्म में मरने के अलावा कुछ करने की फुर्सत नहीं मिलेगी। एक आदमी से कहा भैया तैरना सीखो, तुम समुद्र में काम करते हो, समुद्र से आना जाना होता। बोला टाइम ही नहीं है। लोगों ने कहा कम से कम 6 महीना उस तैराक के पास जाओ तो तैरना आ जाएगा। बोले 6 महीने में हम करोड़ों का काम कर लेते, 6 महीना बच्चे कहाँ हैं किसके, इतना समय कहाँ है। और लोगों ने कहा अरे एक बार मिल के तो आओ। उसके पास गए और कहने लगा जल्दी बताओ कोई सूत्र हो तो, बाकी मेरे पास टाइम तो है नहीं। आपको पता है आपका समय होता ही नहीं, और जब आखिरी समय आता है तो आप नहीं होते हैं। जिंदगी आपको पूरा वक्त देती है सोना बनाने के लिए, तुम सोने में गमा देते हो, फिर एक क्षण का वो समय नहीं देती है। वक्त, लोग कहते हैं वक्त नहीं है। हमने कहा जवानी में वक्त मिलता नहीं और बुढ़ापे में कटता नहीं। आपको पता है जवानी में नींद क्यों आती है, बचपन में नींद क्यों आती है, कभी विचार किया? क्योंकि ऊर्जा ऊर्ध्वगामी है, ऊर्जा शिखर पर जा रही है, इसलिए ऊर्जा को जरूरत है। बचपन जवानी में कम नींद आती है, अब बुढ़ापे में फैक्ट्री ने माल बनाना बंद कर दिया। अब क्या करोगे, उल्लू की तरह जागते रहो रात भर, नींद नहीं आती है। इसलिए आपने देखा होगा बच्चा, छोटा बच्चा जब तुरंत पैदा होता है 1 आध साल तक, वो कम से कम भी 18 घंटे सोता है, और सोने देना चाहिए। बच्चे की ऊर्जा ऊर्ध्वगामी, उसके लिए ताकत चाहिए संग्रह के लिए। तो आप ध्यान रखना, हम जीवन भर, उस व्यक्ति ने भी कहा अरे भैया हमको 6 महीना छोड़, 8 दिन का टाइम नहीं, तुम तो जल्दी बताओ क्या करना है। उसने कहा इतनी जल्दी है तो मेरा एक कहना मान लो। बोले क्या कहना मान लें? बोले कि तुम अपने नाव में 2 पीपे खाली रखा करो, और उसमें पहले से रस्सी बांध के रखा करो एक दूसरे पीपे में,
ताकि तुम्हें कभी लगे कि नाव डूबने लगी, तुम कमर में बांधना, उसको या लपेट लेना रस्सी को, और तुम दोनों पीपों के साथ तैर जाओगे। उसने कहा बहुत अच्छी बात है। उसने 2 की जगह 4 पीपे रख लिए, लेकिन अचानक उसने पीपों में क्या कर लिया, धन भर लिया। और एक बार जब तूफान आया तो उसने कहा खाली क्या मतलब निकला, अपन ने जीवन की कमाई करी है, कम से कम अपने पीपे भरे रखे। वही उनने तो कहा पीपे लेके डूब जाना, खाली और भरे में क्या अंतर पड़ता है, अपन तो भरे लेके कूदो, कम से कम जीवन भर की कमाई तो साथ जाएगी। अब आप समझ गए भरे पीपों ने क्या किया होगा। और उसने भरे पीपों को कितनी गालियां दी होंगी कि नाला तो भरे पीपे, हमने तुम्हें जान लगाकर भरा था और तुमने हमारी जान ले ली। इसी प्रकार से हमारे भरे पीपे कसायों से भरे हैं, क्रोध से भरे हैं, हिंसा से भरे हैं, झूठ से भरे हैं, हिंसा से भरे हैं, छल से भरे हैं, कभी पुण्य स्मृतियों से भरे हैं अपने अपने पीपे। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी प्रेरणा व मार्गदर्शन से अनेकानेक पुण्य के कार्य किए जा रहे हैं। माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। श्री महावीर जी चांदनपुर में आज एक ऐसे ही आदर्श को स्थापित करते हुए सृष्टि मंगलम नामक संस्था स्थापित है, जिसकी प्रेरणा सरल सहज बना, जिनका सदा मुस्कुराता चेहरा, प्रशस्त मुद्रा, गणनीयारिका सृष्टि भूषण माता जी की पावन प्रेरणा से यह क्षेत्र का, यह स्थान का, संस्था का निर्माण हुआ। और बहुत ही सुंदर व्यवस्था के अंतर्गत दिगंबर संत अथवा त्यागी व्रती जो इस क्षेत्र पर आगमन करते हैं। सृष्टि मंगलम भवन, मुख्य मंदिर के सामने वाली गली, श्री महावीर जी। यात्रियों के लिए वातानुकूलित कमरे उपलब्ध हैं एवं त्यागी वृत्तियों को भोजन की व्यवस्था है। संपर्क सूत्र 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र